आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। मजहबी असास पर मुसलमानों को तहफुजात, दस्तूर के मगायर। बीजेपी का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना, समाजी तकसीम का वजीर आला पर इल्जाम। रुकने असेंबली निजामाबाद की आज सालगिरह, हामियों ने जबरदस्त जश्न मनाया। फल तकसीम किए गए और गुरबा को खाना खिलाया गया। हम किसी भी तबके को तहफुजात के मुखालिफ नहीं, लेकिन बीसी तबके के 27% कोटे को 52% किया जाए। बीसी संगम का मुतालबा। वज़ीर आला ने असेंबली में मुस्लिम तहफुजात बिल पास करवा लिया। मुस्लिम व सेकुलर हल्के जश्न मना रहे हैं। केसीआर की मुस्लिम दोस्ती पर अवाम टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल अर्शिल करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। जब क़यामत हो जाएगी, जिसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी। जबकि ज़मीन ज़लज़ले के साथ हिला दी जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फिर वो मसल प्रागंदा गुबार के हो जाएंगे और तुम 3 जमातों में हो जाओगे। बस दाहिने हाथ वाले कैसे अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले, और बाएं हाथ वाले क्या हाल है बाएं हाथ वालों का। और जो आगे वाले हैं वो तो आगे वाले ही हैं। सूरह वाक़िया आयत 1 ता 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। जिस शख्स ने किसी मैयत की नमाज जनाजा न पढ़ी हो, इसके लिए बाद में इसकी खबर पर नमाज जनाजा पढ़ लेना जायज़ है, खवा दूसरे लोगों ने इसकी नमाज पढ़ी हो या न पढ़ी हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सियाफ़ाम आदमी मस्जिद में झाड़ू दिया करता था। उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न पाया तो दरिया फरमाया, इस शख्स को क्या हुआ जो मस्जिद में झाड़ू दिया करता था। साहबा ने अर्ज़ किया, इसका इंतकाल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों ने मुझे इसकी इत्तला क्यों न दी। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, रात का वक्त था। तो फरमाया, मुझे इसकी खबर बताओ। इसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी खबर पर तशरीफ़ ले गए और इसकी नमाज जनाजा पढ़ी। हदीस मुबारका बुखारी, मुस्लिम, अहमद, इब्न माजा, बैक़ई, हाकिम, इब्न हिब्बान। अब खबरें तफसील से। 12% मुस्लिम तहफुजाती बिल की असेंबली में कामयाबी अफसोसनाक। केसीआर समाजी तकसीम की राह पर चल रहे हैं और वोटों की खातिर मुसलमानों को मजहबी बुनियाद पर तहफुजात फराहम कर रहे हैं। बीजेपी की बरहमी और जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। रियासती असेंबली में 12% मुस्लिम तहफुजात बिल की कामयाबी पर बीजेपी शदीद बरहमी का शिकार है। बीजेपी ने दो टोक अंदाज में अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत करते हुए बताया कि मजहब की बुनियाद पर तहफुजात फराहम करने की हिंदुस्तानी दस्तूर में गुंजाइश नहीं है। पीर के दिन बीजेपी के जिलाई सदर पल्ले गंगा रेड्डी की क़यादत में बीजेपी कायदीन व कारकुनों ने बीजेपी पार्टी ऑफिस से एहतजाजी रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे। पुलिस ने एहतजाजी बीजेपी कायदीन को कलेक्ट्रेट के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि दाखिली गेट पर ही उनको रोक दिया गया। बरहम बीजेपी कारकुनों ने सड़क पर बैठकर रियासती हुकूमत, वज़ीर आला और मुस्लिम तहफुजात के खिलाफ नारे बुलंद किए। इस एहतजाजी धरने में बीजेपी कायद धनपाल सूर्य नारायण, बीजेवाईएम जिला सदर न्यालम राजू, आनंद रेड्डी और दीगर शरीक थे। बीजेपी के मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर रखी थी। पुलिस का यहाँ पर वसीतर बंदोबस्त था। ACP निजामाबाद आनंद कुमार खुद भी मौके पर मौजूद थे। इनकी निगरानी में SHO नागम रविंदर ने पुलिस फोर्स की क़यादत की। इस मौके पर ACP ने बीजेपी कायदीन से धरना ख़त्म करने की ख्वाहिश की, लेकिन बीजेपी कायदीन कलेक्ट्रेट के अहाते में दाखिल होने के लिए मुसर रहे, जबकि कलेक्ट्रेट में हर पीर को मुनक्किद होने वाला परजवानी प्रोग्राम जारी था। पुलिस ने एहतजाजियों को दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिस पर बीजेपी कायदीन व कारकुन जिबरी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने लगे, जिस पर पुलिस ने इन कायदीन व कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया और धरने को मुंतशिर कर दिया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती वज़ीर आला समाज को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कबायली तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत नहीं करेंगे, क्योंकि वो पसमानदगी की बुनियाद पर फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम तबके के तहफ़्फ़ुज़ात को क़तई कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि
तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को महज वोट बैंक सियासत के लिए मजहबी असास पर फराहम किए जा रहे हैं। बीजेपी शासन सभ्युలను నిన్న బలవంతంగా మరి యొక్క శాసనసభ నుంచి సస్పెండ్ చేసి బలవంతంగా హౌస్ నుంచి బయటికి పంపించి ఈ యొక్క రజాకారులు ఏ రకంగానైతే ఎమర్జెన్సీలో ఏ రకంగానైతే మరి యొక్క ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేసి మరి ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేసిందో ఈ రోజు కేసీఆర్ కూడా ఈ రకంగా బలవంతమైనటువంటి రిజర్వేషన్లు ప్రజల మీద రుద్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు। దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పకుండా అన్ని రకాలుగా వ్యతిరేకిస్తుందని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ కూడా లేదు మత ప్రాతిపదిక మీద రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని ఏనాడు కూడా రాజ్యాంగంలో రచించలేదు। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की सालगिरह शहर में धूमधाम से मनाई गई। मुस्लिम कायदीन ने नेहरू पार्क पर फल बांटे और पुराना बस स्टैंड में गरीब और मुसाफिरीन को खाना खिलाया गया। रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता की आज सालगिरह है और इनकी सालगिरह के मौके पर इनके हामी जोश व खरोश के साथ इनसे वालियाना वाबस्तगी का मुजाहरा कर रहे हैं। नेहरू पार्क पर मुजाहिद अली बब्बू और दिगर कायदीन की जानिब से इनकी सालगिरह के मौके पर फलों की तकसीम अमल में लाई गई और पुराने बस स्टैंड में गुरबा को खाना खिलाया गया। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया अकुला सुजाता और राकेश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दिगर अहम शुरा में नवीद इकबाल सदर जिला TRS, मोहम्मद अब्दुल खुदूस रुकन स्टैंडिंग कमेटी बल्दिया, मुनव्वर अली, अजीज खान, सैयद मिस्किन, मोहम्मद अरशद, शेख अली साबरी, मोहम्मद बसीर और सलाहुद्दीन के अलावा दिगर शरीक थे। नेहरू पार्क पर नवीद इकबाल ने मुखातिब करते हुए रुकन असम्बली को सालगिरह की मुबारकबाद दी और साथ ही कहा कि मुसलमान 12% तहफ़्फ़ुज़ात बिल की असम्बली में कामयाबी पर मसरत से सरशार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आज ईद जैसी खुशी मिली है। उन्होंने केसीआर और इनके अफराद ख़ानदान से इज़हार तशक्कुर किया। पुराने बस स्टैंड पर मुनव्वर अली ने भी रुकन असम्बली की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की और तहफ़्फ़ुज़ाती बिल की कामयाबी पर केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया। हिंदुस्तान की तारीख में कभी ना होने वाला वाक़या, ऐसा वाक़या जो मुसलमानों के लिए ईद का मौका हो गया। 12% रिजर्वेशन कल असम्बली में केसीआर साहब उनकी सरपरस्ती में मुसलमानों को 8% पुराने 12% में तहफ़्फ़ुज़ात देकर जमहूरियत में आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका है कि हम मुसलमानों को ईद मनाने का मौका दिया गया। हम इस मौके पर केसीआर साहब का फ़राग़ दिलाना मदद का जो है उनकी मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही साथ रुकन असम्बली की यौम पैदाइश के मौके पर आप तमाम लोगों को उनका साथ देने की, उनकी सेहतयाबी की दुआ करते हैं। खुशी की लहर चल रही है और बीगाला गणेश गुप्ता के साहब के नाम से पूरे निज़ामाबाद में जो 200 करोड़ का बजट लाए, इसलिए और केसीआर साहब भी जो कल रिजर्वेशन 12% का जो रिजर्वेशन किया है, आज कल 16 तारीख को और 17 तारीख को बीगाला गणेश गुप्ता का साहब का बर्थडे मनाया गया, इसलिए खुशी से हर तरफ हलचल चल रही है। हम किसी भी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन BC तबके से नाइंसाफ़ी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। BC तबके के तहफ़्फ़ुज़ाती कोटे को 27% से बढ़ाकर 52% किया जाए, बसूरत दिगर BC तबका एहतजाज पर मजबूर होगा। BC क़ायद एन सुधाकर का बयान। BC संगम के सदर एन सुधाकर की क़यादत में BC तबके के अफराद ने जिला कलेक्टर को परजवानी में एक याददाश्त पेश करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि BC तबके को 52% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। एन सुधाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने कबायली तबकात को 12% और मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए असम्बली में बिल को कामयाब करवा लिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मुखालिफ नहीं है, लेकिन मुसलमानों को BC तबके में शामिल करने से BC तबके की नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने बताया कि BC तबके को मौजूदा हालत में सिर्फ 27% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हो रहे हैं, जबकि BC तबके की आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा है। लिहाजा BC तबके के मौजूदा 27% के कोटे में इजाफा करते हुए उसको 52% किया जाए। बसूरत दिगर हम BC तबके से नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर BC तबके को 52% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए गए तो BC तबका शदीद एहतजाज पर मजबूर हो जाएगा। रिजर्वेशन वेंटने अमल చేయాలి, BCలకు 52% రిజర్వేషన్ వెంటనే అమలు చేయాలి, BC ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, BC ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, జై BC జై। చరిత్ర తీసుకుంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి అనగదొక్కబడ్డ జాతి BC జాతియే
ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశానికి పేరు ప్రఖ్యాతలు వచ్చినాయంటే బీసీ జాతులతోనే, చేతి వృత్తులతోనే. అదే కాకుండా భారతదేశానికి పేరు తేవడమే కాకుండా ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కానిస్టేబుల్ కిషన్ నుండి కాసోజు శ్రీకాంతాచారి దాకా ఆత్మార్పణ చేసుకొని తెలంగాణకు కొరకు పోరాడింది బీసీలే. కానీ ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము బీసీలను పక్కన పెట్టి వేరే వాళ్ళకి అందరికీ రిజర్వేషన్స్ ఇస్తున్నది. వేరే వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడంలో మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. కానీ ఒక 30-40 సంవత్సరాల నుండి మా కోరిక ఒకటి, దామాషా ప్రకారం మేము 52% ఉన్నాం, మా రిజర్వేషన్స్ మాకు ఇవ్వాలి. 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ाती बिल की असम्बली में कामयाबी, रियासती वज़ीर आला का शानदार कारनामा। आइंदा मरहलों को भी केसीआर अपनी ज़ियानत व फिरासत से हल कर लेंगे और जल्द ही मुसलमान 12% तहफ़्फ़ुज़ात से मुस्तफ़िद होंगे। सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी सदर अब्दुल शुकुर का बयान। दफ्तर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी अहमदपुरा कॉलोनी में एक अहम इजलास सदर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शुकुर की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल की असम्बली में कामयाबी पर रियासती वज़ीर आला की ज़बरदस्त सताइश की गई और इनसे इज़हार तशक्कुर किया गया। मोहम्मद अब्दुल शुकुर ने बताया कि रियासत के मुसलमान माशी, समाजी, सियासी व तालीमी मैदान में इंतहाई पसमानदगी का शिकार है और सालों से मुसलमानों का इस्तेहसाल किया जाता रहा और मुसलमानों के लिए कोई ठोस व मुस्बित इक़दाम करने से गुरेज किया जाता रहा। केसीआर ने इंतखाबी मंशूर में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का तयक़ुन दिया था, जिस पर मुसलमानों की बड़ी तादाद ने इनकी हिमायत की थी और फिर केसीआर ने आज बाहिसियत वज़ीर आला तेलंगाना 16 अप्रैल को असम्बली के खुसूसी इजलास में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश किया और तवक्को के मुताबिक बिल को शानदार कामयाबी हासिल हुई और उम्मीद है कि अब तक के जितने मराहिल को केसीआर ने इंतहाई खुशअस्लूबी से पूरे किए हैं, आइंदा भी मराहिल को वो अपनी इंतहाई ज़हानत व फरासत से तय कर लेंगे। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को रियासत में लागू करने के लिए वो मुमकिना इक़दाम करेंगे। उन्होंने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि मुसलमान अब केसीआर के शाना बाशाना होंगे। इस मौके पर सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी के दीगर ज़िम्मेदारान व अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। अजीज़ चीफ मिनिस्टर साहब जनाब चंद्रशेखर राव साहब को मुबारकबाद देते हैं और हम इज़हार तशक्कुर करते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने जिस तरह वादा किया था उसको पूरा करने के लिए कल असम्बली और काउंसिल में करारदाद को मंजूर करवाया और सेंट्रल हुकूमत को भिजवाया और ये बहुत बड़ा और अहम मसला है जो इकनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल बैकवर्ड मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए जो 12% का जो वादा था मैनिफेस्टो में उसको पूरा कर दिखाया। उम्मीद कि आप इस वादे के साथ कि इस तवक्को के साथ कि इस बिल को पार्लियामेंट में भी मंजूर करवाने की ताकत के साथ जा रहे हैं और हम उनके लिए दुआ गो हैं। सीनियर सिटीजन्स सारे लोग, सारे मुसलमान के एक देरीना मसला मुसलमानों के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात का था उसके लिए आपने कोशिश की, बहुत ज़रूरतमंदाना इक़दाम किया। इसके लिए फिर एक बार हम इज़हार तशक्कुर करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ाती बिल की कामयाबी पर बोधन में चेयरमैन बल्दिया की क़यादत में ज़बरदस्त जश्न। टीआरएस क़ायदीन ने आतिशबाजी की और मिठाइयाँ तकसीम की और कहा कि रियासती वज़ीर आला बुलंदज़हर और फ़राग़ दिल इंसान है। असम्बली में 12% मुस्लिम और क़बायली तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बिल के पास होने पर बोधन में चेयरमैन बल्दिया इरलया की क़यादत में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। टीआरएस क़ायदीन ने अम्बेडकर चौराहा बोधन पर ज़बरदस्त आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया इरलया ने कहा कि रियासती वज़ीर आला समाज के तमाम तबक़ात के साथ यकसा इंसाफ करते आ रहे हैं। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के बिल को असम्बली में कामयाब करवाना रियासती वज़ीर आला का अहम तरीन कारनामा है। सदर सिटी टीआरएस आबिद अली एडवोकेट ने भी बिल की कामयाबी पर केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि केसीआर ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ आला कायद ही नहीं बल्कि बुलंदज़हन व फ़राग़ दिल इंसान भी हैं। అన్ని వర్గాల వాళ్లకు, అన్ని మతాల వాళ్లకు, అన్ని కులాల వాళ్లకు ఏదైతే భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచి ఉన్నదో, చిన్న రాష్ట్రాలైతే ఇక్కడి ప్రజలు ఎలా సుఖశాంతులతో ఉంటారో వీటన్నిటిని కూడా చేసి పంపుతున్న మరి కేసీఆర్ గారికి మరి అలాగే దాని మీద సుదీర్ఘంగా వాస్తవ విషయాలను మరి ఇలా అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన మన పెద్దలు तेलंगाना में मंशूर में वादा किया गया था
कि अक़लियतों को 12% रिजर्वेशन किया जाएगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव ने सबसे पहले इस कमीशन को कायम किया। सरकारी कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाली लड़कियों ने शानदार कामयाबी हासिल की। जिला कलेक्टर ने इनसे मुलाकात की और मिठाई खिलाकर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन लड़कियों ने इंटरमीडिएट में शानदार निशानात हासिल किए। इंटरमीडिएट के नतायज का ऐलान हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने सबकत मार ली। इस मौके पर सरकारी कॉलेजों के नतायज भी शानदार रहे हैं। जिले के मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों ने इंटरमीडिएट के मुख्तलिफ ग्रुप में नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। आज इन तालिबात को कॉलेज इंतज़ामिया ने ज़िला कलेक्टर से मिलवाया। जिला कलेक्टर ने, जो कि परजावानी प्रोग्राम में मसरूफ़ थीं, उठकर इन लड़कियों से मुलाकात की और उनको मुबारकबाद देते हुए मिठाई खिलाई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मगलूर गवर्नमेंट कॉलेज की तालिबा अनुषा ने इस मौके पर अपने IAS बनने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने इसकी हौसला अफजाई की। बीम गर्ल्स जूनियर कॉलेज की तालिबा अंकिता ने बताया कि उसको 955 निशानात हासिल हुए हैं। इसी तरह असिद्यार नामी तालिबा ने BPC में 426 निशानात हासिल किए हैं। मुदिराज तबके को भी BCA ज़मरे में शामिल किया जाए, क्योंकि यह तबका समाजी, माशी और तालीमी मैदान में इंतहाई पिछड़ा हुआ है। BCD में शामिल ये तबका जायज़ हुकूक व इंसाफ से महरूम है। मुदिराज खवातीन ने इस तबके को BCA ज़मरे में शामिल करने का मुतालबा किया। मुदिराज तबके के अफराद ने भी इंसाफ का मुतालबा करते हुए परजावानी में एक दरख्वास्त पेश की और मुतालबा किया कि उन्हें BCA ज़िमराबंदी में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें भी माहीगिरों का सा मौकूफ़ और उनसे से ही मराहत फराहम की जाए। इस तबके की ख़वातीन ने बताया कि मुदिराज तबका इंतहाई पसमानदगी और माशी बदहाली का शिकार है और उसको ज़िम्मेदारी में रखते हुए बेशुमार मराहत से महरूम रखा जा रहा है, जबकि सूरत हाल के लिहाज से यह तबका BCA ज़िमराबंदी में शामिल होने का हकदार है। मुदिराज ख़वातीन ने रियासती वज़ीर आला से मुतालबा किया कि नई ज़िमराबंदी के मौके पर मुदिराज तबके को भी BCA ज़िमरे में शामिल किया जाए और तमाम मराहत हुकूक फराहम किए जाएँ। కేసీఆర్ ఇచ్చిన వంటి జీవోలన్నీ తుంగల దొక్కేసేసి మేము మీకు సంబంధం లేదు, ఈ మీకు రాదు అంటున్నారు. మాది గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ఒక తీర్మానం ఇచ్చినాం. గ్రామ పంచాయతీ మా విలేజ్ VDC అందరూ కలిసి చేసిన. సో మీరు అందరికి మీకు అర్హులు గారు, ఏమనంటే పోలీస్ సెక్యూరిటీ పెట్టేసి లాఠీ చార్జ్కి సిద్ధం చేస్తామని మమ్మల్ని బెదిరించుకోవడం కూడా ఏడీలు ఏఈలు ఇట్లా మాకు రాకుండా వాళ్ళకే పొజిటింగ్ ఇచ్చింది। KCR एक फाल व कारकर शख्सियत, ऐसी शख्सियत जो कोई फैसला करती है तो इसकी तकमील का अज़्म व हौसला भी रखती है। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ाती बिल की असम्बली के दोनों ऐवानों में कामयाबी पर अवाम TV की एक अहम व खुसूसी रिपोर्ट। सियासतदानों के ताल्लुक से ये बात आम है कि वो वादे करते हैं तो सिर्फ तोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस रिवायत को तोड़ डाला और फिर उन्होंने अपने इंतखाबी वादों की तकमील के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया और KCR ने तमाम तबक़ात के लिए इंतहाई मुनफ़त बख्श स्कीमात को न सिर्फ ये के मुतारुफ़ करवाया बल्कि इस पर कामयाब अमल आवरी भी करवा रहे हैं। उन्होंने हर तबके को बुनियादी सतह से इमदाद का मनसूबा बनाया है और मुख्तलिफ स्कीमात से उन्हें फ़ैज़ पहुँचा रहे हैं। हिंदुस्तान में एक हकीकत है कि 70% के लगभग लोग सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं और इतनी ही तादाद तेलंगाना में भी गुर्बत की मारी हुई है। ऐसे लोगों को दिगर फलाही स्कीमात के अलावा KCR ने ₹1 फ़ीकस 6 किलो चावल, 1000 रुपये वजीफा जात, मकानों का सहारा फराहम करने के अलावा शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी स्कीम और मुफ्त तालीम जैसी सहूलतों से मुस्तफ़ीद करवाया। रियासत में इंतहाई पसमानदगी का शिकार मुस्लिम तबका भी इन स्कीमात से इस्तेफादा करता है। बिलखसूस जहेज की लानत का शिकार कई कंवारी लड़कियां वालिदैन की गुर्बत की वजह से महज इंतज़ार की कोफ्त का शिकार थीं। मुखैर हज़रात का अगर ताउन मिला तो कुछ की शादियां हो जाती थीं, लेकिन बेशतर के सरों में इंतज़ार करते करते चांदी झांकने लगती थी। क़ब्लज़ी हुकूमतों की जानिब से महज सतही इमदाद फराहम की जाती थी, लेकिन KCR ने इस मामले की हसासियत को भांप लिया और फिर उन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी मुबारक स्कीम को मुतारुफ़ करवाया और 51,000 रुपये फ़ीकस
फराहम करने का ऐलान किया। ये रियासत की वो कामयाब स्कीम है जिससे मुस्लिम तबके के गरीब अफराद भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं और कई लड़कियां बर वक्त अज़वाजी रिश्तों से मुंसलिक हो रही हैं। ये कोई मामूली कारनामा नहीं है। इसकी अहमियत को समझना है तो फिर इन माँ बाप से पूछो जो अपनी बेटी की बढ़ती हुई उम्र से तशवीश का शिकार हैं और रिश्ता खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन केसीआर ने इनको 51,000 का गिरां कदर ताउन फराहम करते हुए इनके रास्तों को आसान कर दिया। और फिर अब केसीआर ने अब स्कीम के तहत माली ताउन में 25,000 के इजाफे का ऐलान कर दिया है। इस तरह अब एक लड़की की शादी के लिए 75,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। आज बरमला कहा जा सकता है कि केसीआर को ऐसी कई लड़कियों की दुआएं हासिल हैं जो कि अब इस सरकारी इमदाद से अज़वाजी रिश्ते से मरबूत हो चुकी हैं। केसीआर की मुस्लिम तबके के लिए मुतारुफ की गई दूसरी अहम स्कीम अक़लियती अक़ामती स्कूल्स हैं। कहते हैं कि जो कौम तालीम से महरूम रहती है, तारीकी व बर्बादी और ग़ुलामी इसका मुक़द्दर बन जाती है, जबकि तालीम याफ्ता कौम हर हाल में मुअज़्ज़म रही है और मुअज़्ज़म रहेगी। हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में मुसलमानों का तालीमी तनासुब सियाह रियासत केरला के पूरे हिंदुस्तान में इंतहाई पिछड़ा हुआ बल्कि तबाकुन मौक़ूफ़ का हामिल था। मुसलमान तालीमी मैदान में नहीं के बराबर हो चुके थे। रियासत तेलंगाना में भी तालीमी सूरत हाल इंतहाई दगरगूं थी। वाईएस राजशेखर रेड्डी साबिक़ वज़ीर आला की मेहरबानी की वजह से गुज़िश्ता चंद सालों में रियासत में तालीमी तनासुब में मुसलमानों ने बेहतरी ला ली थी, लेकिन इसको हौसला अफजा या इत्मीनान बख्श कतई नहीं कहा जा सकता। बावजूद तालीमी तनासुब में बेहतरी के मुस्लिम तबके के मौजूदा तनासुब को अब भी काबिल लिहाज कतई नहीं माना जाएगा। केसीआर ने एक ठोस और मुस्बित फैसला लेते हुए रियासत भर में अक़लियती अक़ामती स्कूलों का जाल बिछा दिया है, जहां अब दाखिला लेने वाला बच्चा पीजी तक मुफ्त तालीम हासिल करने का अहल बनेगा। केसीआर का ये कारनामा नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले नज़रअंदाज है और उनको फराग दिल और इंसान दोस्त करार न देना यकीनन जुल्म होगा। इसी तरह केसीआर ने अपने इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों से वादा किया था कि टीआरएस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद वो मुस्लिम तबके को समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करेंगे। और फिर उनको बरसर इख्तिदार आए 3 साल मुकम्मिल हुए मगर वो खामोश रहे। इनकी खामोशी पर कुछ हल्कों ने तनकीद की कि केसीआर अपने वादों को फरामोश कर चुके हैं और उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है। कुछ हल्कों ने एहतजाज भी किया और तनकीदें भी की, उनको फ़िरक़ा परस्तों का आलाकार भी करार दिया, लेकिन केसीआर ने किसी को भी खातिर में न लाया और खामोशी इख्तियार किए रहे। इस दरमियान उन्होंने क़बायली तबक़ात की हालात से वाकिफ़ियत के लिए चलपा कमीशन और मुसलमानों की हालत ज़ार से वाकिफ़ियत के लिए सुधीर कमेटी का क़याम अमल में लाया। तब सुधीर कमेटी को लोगों ने वक्त गुजारी का ज़रिया करार दिया, तब भी केसीआर खामोश ही रहे। सुधीर कमेटी की रिपोर्ट हासिल होने के बाद केसीआर ने बीसी कमीशन का क़याम अमल में लाया और फिर सुधीर कमेटी और चिल्पा कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर बीसी कमीशन से मुस्तनिद राय तलब की। बीसी कमीशन ने सिफारिश की कि पसमानदगी की बुनियाद पर इन तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा सकते हैं। तब वज़ीर आला केसीआर ने इस रिपोर्ट को काबीना में पेश किया और काबीना की मंजूरी हासिल कर ली और फिर 16 अप्रैल को असम्बली के दोनों ऐवानों में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए असम्बली और कौंसिल की मंजूरी हासिल करने के लिए बिल को पेश किया गया। रियासती असम्बली और कौंसिल में टीआरएस, कांग्रेस और मजलिस को मुकम्मिल अक्सरियत हासिल है, लिहाजा इस बिल की कामयाबी यकीनी थी क्योंकि कांग्रेस और मजलिस ने बिल की तायीद का पहले ही ऐलान कर दिया था। इस तरह केसीआर ने मुल्क की तारीख का वो बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया जिसका तसव्वुर भी मुश्किल था। जोग्राफियाई हकीकत है कि अक्सरियती मुल्क में अक़लियतों को मुकम्मिल इंसाफ देने की राह में बेशुमार मुश्किलात और मुखालिफतें पेश आती हैं, लेकिन केसीआर ने इन तमाम खदशात और अंदेशों को पसे पुश डाल दिया और एक सच्चे और मुहिब वतन हिंदुस्तानी की तरह तमाम आवाम को बराबर इंसाफ पर यकीन रखते हुए जुर्रतमंदाना फैसला लिया। ये फैसला अगर सियासी हक़ाइक़ की रोशनी में देखे तो केसीआर के लिए नुकसानदा भी साबित हो सकता है, लेकिन उन्होंने नताइज की क़तई परवाह नहीं की बल्कि हुकूक इंसाफ की फराहमी में जमहूरी और सेकुलर अक़दार को सरबुलंद रखने के लिए जुर्रतमंदाना फैसला लिया।
और मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ाती बिल को इंतहाई बेबाकी से असम्बली के दोनों ऐवानों में पेश भी किया और कामयाब भी करवा लिया। आफरी है केसीआर, आफरी है तुम पर। बेलोस कायद, सेकुलर कायद, ये अल्फाज अब केसीआर की शख्सियत के सामने इंतहाई छोटे और बेमाना हो चुके हैं। अब उनको मोहसिन कायद के नाम से पुकारा जाना ही इंसाफ का तकाजा होगा। बिल की पेशकशी के मौके पर एतराज़ उठा के मुसलमानों को मजहबी असास पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की दस्तूर में गुंजाइश मौजूद नहीं, लेकिन अव्वलुल आज़म केसीआर ने कहा कि हम तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुसलमानों की समाजी माशी व तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर फराहम करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दो टोक वजाहत की कि हम मुसलमानों को नए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं कर रहे हैं बल्कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ाती कोटे में इजाफा करने जा रहे हैं। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि जो तहफ़्फ़ुज़ाती तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो किसी भी तबके को नुकसान का बाइस नहीं बनेगा बल्कि तमाम तबक़ात के साथ मसावी इंसाफ होगा। केसीआर ने दावा किया है कि हम इन तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज करने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी रखते हैं, लिहाजा इस मामले में किसी किस्म के अंदेशों का शिकार होने की मुस्लिम तबके को ज़रूरत नहीं है। अवाम टीवी इंतज़ामिया इस मौके पर केसीआर की शख्सियत को सलाम करता है जो समाज के तमाम तबक़ात की बेहतरी के लिए यकसां मसाई कर रहे हैं और आवाम के तमाम तबक़ात को यकसां हुकूक़ इंसाफ फराहम करने के साथ साथ कई तरक्याती स्कीमात से रियासत को तरक्की की सिमत गामज़न कर रहे हैं। हम केसीआर के लिए सिर्फ ये अल्फाज कहना चाहते हैं कि तुम जियो हज़ारों साल। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। मजहबी असास पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दस्तूर के बगैर, बीजेपी का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना, समाजी तक़सीम का वज़ीर आला पर इल्जाम। रुकने असम्बली निजामाबाद की आज सालगिरह, हामियों ने जबरदस्त जश्न मनाया, फल तक़सीम किए गए और गुरबा को खाना खिलाया गया। हम किसी भी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात के मुखालिफ नहीं, लेकिन बीसी तबके के 27% कोटे को 52% किया जाए, बीसी संगम का मुतालबा। वज़ीर आला ने असम्बली में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल पास करवा लिया, मुस्लिम व सेकुलर हल्के जश्न मना रहे हैं। केसीआर की मुस्लिम दोस्ती पर अवाम टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।